नमस्कार। बहुत पहले की बात है, दो मित्र थे, रवि प्रकाश और ज्ञान प्रकाश। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग देखने गए। वहाँ पर एक नदी है, ईस्ट रिवर कहते हैं। दोनों खड़े हुए थे नदी के पास और ज्ञान प्रकाश ने क्या किया कि अपने हाथ की एक बहुत सुंदर घड़ी उतार कर ईस्ट रिवर में फेंक दी। रवि प्रकाश ने कहा, तुमने क्या किया? ये कोई तीर्थस्थली थोड़ी है, क्यों फेंकी तुमने ये? उसने कहा, क्या बताऊँ रवि बड़ा था कुछ उम्र में, मेरे अंदर एक बहुत ही अपराध बोध है, बहुत मुझे ग्लानि हो रही है। ये क्या बात का हुई, बताओ ना। उसने कहा, जयपुर में अपना एक मित्र है ना, जिसे घड़ियों की दुकान है। एक दिन मैं बैठा हुआ था और मित्र अंदर चला गया। मैंने एक सुंदर घड़ी अपनी जेब में डाल ली। जयपुर में तो मैंने उसका प्रयोग नहीं किया, किंतु अमेरिका में कर रहा हूँ। तो हर टिक टिक इस घड़ी की कह रही है, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। मन में शांति नहीं है, इसको फेंकना ही मेरे लिए एक ही विकल्प था। रवि प्रकाश ने कहा, तो क्या पाप धुल गया? उससे कहा, नहीं, मैं बहुत सुंदर एक घड़ी ले जाऊंगा और उस मित्र को दूंगा, क्षमा मांग लूंगा। उससे कहा, रुको, तुम क्षमा मांगोगे, उसको बताओगे तुमने चोरी की, उसके मन में मित्रता के प्रति संदेह आ जाएगा। अतः तुम उसको घड़ी दे दो, सुंदर, इससे अधिक महंगी, किंतु एक पश्चाताप हो सकता है, तुम जिंदगी में कभी गलत काम मत करना। संकल्प लो कि तुम गलत काम नहीं करोगे। और मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, परेशान मत हो, अपने आप को क्षमा कर दो। स्वयं को क्षमा करना, सेल्फ फॉरगिवनेस आज के वीडियो का विषय है। हम सब गलतियां करते हैं, हम प्रभु की संतान हैं, हम बालक हैं, निर्बल हैं, कभी झूठ बोल देते हैं, कभी धोखा दे देते हैं, कभी वादा नहीं पूरा करते, पैसा लेकर चुकाते नहीं हैं, वासना युक्त हो जाते हैं और कई बार हम इस प्रकार के भाव कर देते हैं अपने मन में जो अच्छे नहीं हैं। बाद में बुरा लगता है, भूतकाल को देखते हैं तो लगता है वो मैंने गलती की। एक उपाय बताऊं आपको, विश्लेषण करिए। पहली चीज, एक्सेप्ट करिए गलती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उत्तरदायित्व लीजिए। हाँ, ये मैंने गलती की, स्थिति कैसी थी, ठीक है, पर जिम्मेदारी तो हमारी रही जाती है ना। फिर क्यों की? मालूम पड़ेगा लोभ के कारण की, अहंकार के कारण की, किसी और कमजोरी के कारण की। और फिर देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा, किसको नुकसान हुआ, किसको चोट पहुंची हृदय में। विश्लेषण कीजिए, एक कागज पे लिख लीजिए, कागज को फाड़ देना बाद में, डायरी में मत लिखना। और फिर क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करो। अगर कर सकते हो तो कर डालो, नहीं तो क्षमा मांग लो। और क्षमा मांगने में यदि कोई एतराज है तो ईश्वर से क्षमा मांगो, अपने आप से क्षमा मांगो और संकल्प लो कि जीवन में नैतिकता के मार्ग पर तुम हर समय पर अपने आप को चलाते रहोगे। पिछली गलतियों को याद करने से मन में एक दृढ़ निश्चय भी पैदा होता है, नो मोर एंड आई शैल बी ए बेटर पर्सन। विनम्रता आएगी, अपने आप को क्षमा करो। अपने आप को क्षमा करना बहुत कठिन होता है, दूसरे को क्षमा करना आसान होता है। मैं अब ये काम नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा, तो क्षमा मांग लो। और साथ ही में जो भी आगे मार्ग में अपने आप को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो मार्ग ऐसा हो जो सचरित्रता का हो, अर्थात विनयशीलता से काम करें। अपने आप से नफरत मत करो, घृणा मत करो, शर्म मत करो। ये मत कहो मैं बैड मैन, हो गई ये गलती। इतनी बड़ी जिंदगी में अगर 10 गलतियां भी हो गई, 5 भी हो गई, 4 भी हो गई, 1 भी हो गई, तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मेरा एक अनुरोध है, हम अपना विश्लेषण करते रहें। मानवता और नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए यदि हम मानते हैं कि हम थोड़ा सा डगमगा गए, तो चिंता ना करें, ठीक करें अपने आप को। प्रभु शक्ति देगा और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये जीवन प्रगति का नाम है, उत्थान का नाम है, उन्नति का नाम है, परिवर्तन का नाम है, परिमार्जन का नाम है। आगे बढ़ते चले जाइए, मांझते चले जाइए अपने अंतःस्थल को और अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाइए जिसको देखकर प्रभु भी ये कहे, ओ माई सन, ओ माई डॉटर, आई एम प्राउड ऑफ यू। नमस्कार।